हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज कंजक्शन। आज मैं आप लोगों को कंजक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं इसके डेफिनेशन की ओर और उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो कंजक्शन कहते हैं किसको हैं? ए वर्ड दैट ज्वाइंस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस टुगेदर। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस के पार्ट को ज्वाइन करता है उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में है आपका आई बाउट एप्पल्स एंड पीनट बटर। मैंने एप्पल्स खरीदा और पीनट बटर। तो यहाँ पर और जो है एंड जो देख रहे हैं आप लोग वो सेंटेंस कनेक्टर का काम करता है, जो दो सेंटेंस को जो है वो जोड़ रहा है, एप्पल्स और पीनट को जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग उसको कंजक्शन कहते हैं। एंड का मतलब होता है और। सेकेंड एग्जाम्पल है सी लव्स पास्ता बट सी हेट्स पिज्जा। वो पास्ता पसंद करती है लेकिन पिज्जा से हेट करती है, मतलब पिज्जा को नापसंद करती है। यहाँ बट का मतलब क्या हुआ? लेकिन या बल्कि। तो जो यहाँ बट आया, लेकिन आया, वो हुआ कंजक्शन, जो दो सेंटेंस है उन्हें ये जोड़ रहा है। थर्ड है आपका आइदर वी गो टू द पार्क और वी स्टे होम। आइदर का मतलब होता है या तो आइदर वी गो टू द पार्क, या तो हम लोग पार्क जाते हैं या घर में स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ आइदर और जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। फोर्थ नंबर है सी नॉट ओनली सिंग्स। वह सिर्फ गाना ही नहीं गाती, सी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो प्लेइंग गिटार। वो बल्कि गिटार भी बजाती है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो जो हुआ वो कंजक्शन है। वो गाना ही नहीं गाती बल्कि गिटार भी बजाती है। अब यहाँ पर कुछ कंजक्शन के और भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ आप देखिएगा। सबसे पहला है एंड का मतलब तो और होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ एंड जो है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है, इसलिए वो सेंटेंस कनेक्टर यानी कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। सेकेंड है और का मतलब होता है या। और का मतलब क्या होता है? या। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। तुम या तो यह बुक ले सकते हो या वह बुक। तो या यहाँ पे जो लगा वो कंजक्शन है। फिर है आपका बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत ही बुद्धिमान है। बट ही इज़ पुअर, लेकिन वो क्या है? गरीब है। किंतु वह गरीब है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज़ पुअर। नेक्स्ट है बिकॉज, क्योंकि। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि। यहाँ पे देखिएगा बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये तीनों का मतलब क्योंकि होता है। बट डिफरेंस क्या है कि सिंस का यूज हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं और बिकॉज का यूज जो है बीच में करते हैं। तो सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है। सिंस आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट कम, इसलिए मैं नहीं आया। दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। बिकॉज का यूज हम लोग बीच में कर रहे हैं यहाँ पर, और सिंस का यूज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर रहे हैं। सेम वही यूज एज का भी है। एज का मतलब भी होता है क्योंकि, चूंकि। एज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। नेक्स्ट है आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। ये सब का चारों का मतलब होता है भी। ठीक है, बट इसका यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आई एम आल्सो ए गुड पर्सन। मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। आल्सो का मतलब क्या हुआ? भी। इवन, आई एम अ गुड पर्सन। मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, इसका मतलब भी सेम ही हुआ। आई एम ए गुड पर्सन टू। आई एम अ गुड पर्सन टू। आई एम अ गुड पर्सन एज वेल। समझ में आ रहा है? बस लिखने का तरीका अलग है। आप कहीं भी आल्सो का भी यूज कर सकते हैं, इवन का, आइदर का, टू या एज वेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है सो, हेंस, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। इन सबों का मतलब होता है इसलिए। इन सब का मतलब क्या होता है? इसलिए। आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। मैं बीमार था, सो मीन्स इसलिए मैं नहीं आया। सो का मतलब क्या हुआ? इसलिए। इसी तरह और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम। ओके, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। दैट्स वाई का मतलब भी इसलिए होता है। आई वॉज अनवेल दैट्स वाई आई डिडंट कम। उसी तरह से आई वॉज अनवेल देयरफॉर आई डिडंट कम। नेक्स्ट है आई वॉज अनवेल दैट्स द रीजन आई डिडंट कम।
तो ये चारों से इसी तरह का सेंटेंस हम बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका एज। एज का मीन्स होता है जैसा, के तौर पर या के नाते। एज यू से जैसा आप कहो, एज यू से, या एज यू विश जैसा आप चाहो। तो एज का मतलब होता है जैसा। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज या द मोमेंट, ये दोनों का मतलब जैसे ही होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एज सून एज आई कॉल यू, यू लीव। जैसे ही मैं आपको कॉल करूँ आप निकलना या तुम निकलना, ठीक है। एज सुन एज आई कॉल यू, यू लीव। इसको द मोमेंट से भी हम लोग बना सकते हैं। द मोमेंट आई कॉल यू, यू लीव। जैसे ही मैं आपको कॉल करूँ तुम निकलना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एज वेल एज। एज वेल का मीन्स होता है साथ ही। एज वेल का मीन्स होता है साथ ही। रवि इज एजुकेटेड। रवि एजुकेटेड है। एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर आल्सो एजुकेटेड। उसके पेरेंट्स भी, उसके अभिभावक, उसके माता पिता भी एजुकेटेड हैं। एज वेल एज का मतलब क्या हुआ, साथ ही। नेक्स्ट है आज एज फार एज, जहाँ तक। एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट है सच। सच, सच का मतलब होता है इस तरह का या ऐसा। सच पीपुल आर सेल्फिश। ऐसे लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। तो ये सारे कुछ कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।